तो जो आपने और मैंने कभी भी स्कूल के इतिहास के किताबों में पढ़ा नहीं, मैं आज वो आपको सुनाती हूँ। जो मैंने अपने बुजुर्गों से उनकी मुँह ज़ुबानी सुनी, उनकी आप बीती, मैं आज वो आपको सुनाती हूँ। दिल दहला देने वाली मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम की गाथा मैं आज आपको सुनाती हूँ। एकांश कला क्षेत्र, कला की भूमि। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए तो कैसे चेहरे खिल उठे हैं आप सभी के, है ना? कितने अच्छे लग रहे हैं वंदे मातरम बोलते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए। ये खिले चेहरे देखने को, ये नारे सुनने को तरस गई थी मेरी माँ पूरे 1 साल 1 महीने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कौन हूँ मैं और कौन है मेरी माँ, तो अपना परिचय दे देती हूँ, लेकिन पहले कुछ सवाल पूछती हूँ आप सभी से। हाँ या ना में जवाब देना होगा। 15 अगस्त 1947 हमारी भारत भूमि आज़ाद हुई थी, हाँ या ना? 15 अगस्त 1947 हमारी भारत भूमि पूरी तरह से आज़ाद हुई थी, हाँ या ना? तो जिन्होंने ना में जवाब दिया है वो ही सही जवाब है। जूनागढ़, कश्मीर और मराठवाड़ा अब भी गुलामी के बोझ तले दबे थे। तो अब अपना परिचय दे देती हूँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ। जन्मभूमि है हिंगोली, मराठवाड़ा का एक जिला। मराठवाड़ा महाराष्ट्र जिन 6 हिस्सों से बना है उसमें का एक हिस्सा है मराठवाड़ा। तो मैं अपने आप को मराठवाड़ा की बेटी भी कहती हूँ। तो जो आपने और मैंने कभी भी स्कूल के इतिहास के किताबों में पढ़ा नहीं, मैं आज वो आपको सुनाती हूँ। जो मैंने अपने बुजुर्गों से उनकी मुँह ज़ुबानी सुनी, उनकी आप बीती, मैं आज वो आपको सुनाती हूँ। दिल दहला देने वाली मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम की गाथा मैं आज आपको सुनाती हूँ। मराठवाड़ा तब दोहरी गुलामी तले दबा था, अंग्रेज और निज़ाम। निज़ाम ने 1942 के बाद अंग्रेज़ों के साथ करार किया था कि अंग्रेज़ किसी भी तरह की कोई भी दखल अंदाजी हैदराबाद संस्थान में नहीं करेंगे। निज़ाम, 7वें निज़ाम, हैदराबाद के 7वें निज़ाम का नाम था मीर उस्मान अली खां। मीर उस्मान अली खां ने इस करार के तहत मराठवाड़ा में न स्कूलें आने दी, न रेलवे आने दी, न सड़कें बनवाई। पूरे मराठवाड़ा में केवल और केवल 7 स्कूलें थी, वो भी उर्दू भाषी। इसीलिए आज तक मराठवाड़ा को बैकवर्ड रीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आज भी अगर आप गूगल करेंगे तो यही पढ़ने मिलेगा कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो भारत का है वो है मराठवाड़ा। 1947 के बंटवारे के बाद निज़ाम ने पूरी तरह मंशा बना ली थी कि हैदराबाद और मराठवाड़ा को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाएगा। और इसलिए मराठवाड़ा में उठती बगावत की आग को धर दबोचने के लिए निज़ाम ने अपनी एक रज़ाकारी लश्कर तैयार की, अपनी आर्मी। और 2 लाख की इस रज़ाकारी लश्कर को मराठवाड़ा के कोने कोने में तैनात कर दिया गया ताकि बगावत की आग को धरकर दबोच लिया जाए। निज़ाम की दरिंदगी और हैवानियत का तांडव शुरू हुआ। हर जगह से चीखें, हर जगह से चिल्लाना, वो जुल्म की आवाज़ें। मेरी माँ थक गई थी उन आवाज़ों को सुनते सुनते। हैवानियत के उस तांडव को मेरी माँ ने मुझे सुनाया है। जी हाँ,
मैं बात करती हूँ अपनी मिट्टी से। मैंने सुना है अपनी माँ से, आप भी सुनेंगे? नहीं, बस करो। तुम 4 रजाकार हो, वो अकेली पेट से है, वो मर जाएगी, बस करो। उस किसान का घर जला दिया तुमने, उसके बीवी बच्चे जिंदा जल गए हैं। उसने क्या गुनाह था उसका? उसने सिर्फ इस्लाम में तब्दील होने से मना किया था ना। उस बच्चे को मत पीटो, उस बच्चे को। उसने तो बस अभी अभी रेडियो पर सुना था और वो गा रहा था, जन गण मन अधिनायक। मत पीटो उसे, बस करो, बंद करो ये हैवानियत बंद कर दे निजाम। डर अल्लाह से। मेरे बच्चे जाग रहे हैं, अब तेरी ताकत और न चलेगी, लेकिन बंद कर दे। ये चीखें तुझे ना सुनाई देती? तेरा दिल न पसीजता इन चीखों से? ठीक इसी तरह मेरी माँ जंजीरों में उलझी रही, गुलामी की जंजीरों में। पूरे 1 साल 1 महीने तक सुलगती रही गुलामी की आग में। मराठवाड़ा में कुछ वीर भी शहीद हुए। स्वामी रामानंद तीर्थ, बाबा साहेब परांजपे, वेद प्रकाश, फहरिस्त बड़ी लंबी है। और फिर इन जुल्म की आवाज़ों को, इन चीखों को, इस कहर को सुना दिल्ली में एक सपूत ने। उस सपूत का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो की शुरुआत हुई दिल्ली से। ऑपरेशन पोलो के तहत मराठवाड़ा और हैदराबाद पर एक साथ भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने हल्ला बोल दिया। सोलापुर से शुरू हुए ऑपरेशन पोलो में सुबह 4 बजे से लेकर शाम में 4 बजे तक तुळजापुर, नलदुर्ग, बीड़, उस्मानाबाद, परभनी, हिंगोली, औरंगाबाद, हर जगह भारतीय सेना ने अपना कब्जा जमा लिया। रजाकार अब डर कर भागने लगे थे। 15 सितंबर 1948 निजाम ने हार मान ली। हैदराबाद संस्थान भारत में विलीन हुआ। 17 सितंबर 1948। इस तारीख को याद रखना होगा आप सभी को। ये तारीख सिर्फ तारीख नहीं है, ये जिम्मेदारी है मेरी, ये जिम्मेदारी है आप सभी की, ये तारीख जिम्मेदारी है हमारी। इस इतिहास को, इस तारीख को हमें पहुंचाना होगा हमारी अगली नस्लों तक। तो 17 सितंबर 1948 मराठवाड़ा की भूमि पर पहली बार तिरंगा फहराया था। मराठवाड़ा की भूमि पर पहली बार आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा था। मेरी माँ आज़ाद हुई थी। सिर गर्व से ऊंचा उठा था मेरी माँ का। आज हकदार थे हम राष्ट्रगान के, आज हकदार थे हम आज़ादी के उत्सव के, आज हकदार थे हम इस तिरंगे के, आज हकदार थे हम उस भावना के जिस भावना में बिना खौफ, बिना डर, बिना झिझक के हमने गाया था। जी हाँ, हम सब ने उस दिन पहली बार गाया था।